हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पर है। वो स्टोरी मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको ये बताऊँ स्टोरी बताने का कारण क्या है। काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने देखा झगड़ा बहुत होता है जब भी हम प्रोफेसर्स उनको अलग अलग करने के लिए, उनको शांत करने के लिए वहाँ जाते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं, सर इसने पहले मुझे गाली दी, सर इसने मुझे कुछ भला बुरा बोला, सर इसने ये बोला, इसने वो बोला। एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और ऐसे लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं करता। पति पत्नी का भी झगड़ा आपने देखा होगा, माँ बाप का झगड़ा देखा होगा। अक्सर ये भी देखा है कि कभी कभी जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो भी लड़ते हैं। तो आज की जो कहानी है ये आपको ये बताएगी कि अगर कोई आपको कुछ बोलता है, मतलब कड़वे जो वचन होते हैं, अगर कोई आपको ऐसे कुछ बोल देता है भला बुरा, तो उससे कैसे निपटा जाए। ये कहानी जो है ये गौतम बुद्ध की है। आपको पता है गौतम बुद्ध बहुत ही, बोलते ना, ज्ञान जो उनके पास जो था बहुत बहुत ज्यादा था। तो एक दिन ऐसा हुआ, इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ऐसा हुआ कि गौतम बुद्ध जो थे वो अपने शिष्यों के साथ एक जगह जा रहे थे। आपको पता है वो हमेशा मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे शिष्यों के साथ। अलग अलग गाँव में जाकर कहीं कहीं रुकते थे, लोग उनके पास आते थे और अच्छी अच्छी बातें उनको बताकर उनका कल्याण कर कर वो आगे चले जाते थे। तो ऐसा ही एक सिलसिला उनका जो ट्रैवलिंग का था वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक दिन वो एक जगह से ट्रैवल करते करते उन्होंने सोचा चलो एक गांव है थोड़ा दूर, तो उन्होंने सोचा यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं। गांव से बाहर उन्होंने एक जगह जो थी वो देखी और कहा शिष्यों को कि आज की रात हम यहाँ रुकते हैं। तो शिष्यों ने बोला ठीक है गुरुजी, आज रुकते हैं। तो जो गौतम बुद्ध थे वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, मेडिटेशन करने लगे। और उनके शिष्यों ने जो खाने पीने का प्रबंध होता है, पानी वानी का, वो सब करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो ऐसा हुआ कि ये शाम का समय था। वहां से जो गांव वाले हैं वो कहीं से आ रहे थे दूसरे गांव से, और उन्होंने आते आते गौतम बुद्ध को मेडिटेट करते हुए देख लिया। तो वो आए उनके पास, उन्होंने दर्शन किए और शिष्यों से पूछा भाई ये कौन है। तो उन्होंने बताया ये बहुत ज्ञानी संत पुरुष हैं, इनका नाम बुद्ध है, गौतम बुद्ध है। तो उनको भी अच्छा लगा, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनसे कुछ बातें की। और जो बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध ने जो उनको बातें बताई वो उनके दिल को एकदम से छू गई उनके। तो ये जो गांव वाले थे ये उनसे आज्ञा लेकर वापस अपने गांव गए जो थोड़ी दूर पर था, और जाकर गांव वालों को बातें बताई कि ऐसे ऐसे करके एक बहुत ही कहते हैं ना, ज्ञान से भरपूर एक रूह है, एक आत्मा है जो कि इंसान का रूप लेकर इस धरती पर आई है। साक्षात भगवान का रूप लगते हैं हमको, तो उनका नाम बुद्ध है। लोग उनको गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। अपने शिष्यों के साथ उन्होंने पड़ाव डाला है, गांव से जस्ट बाहर ही है, और वो कल शायद यहाँ से आगे निकल जाएंगे। तो गांव वालों को ये जो बात थी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने ये सोचा कि एक बार तो हमको दर्शन करने चाहिए। तो अगले दिन ऐसा हुआ, सुबह सुबह ही गांव में सपोज 1000 लोग रहते होंगे, तो 500 लोग अपना काम धाम छोड़कर सीधे सीधे यहाँ पर आ गए इनके पास, गौतम बुद्ध के पास। और जो गौतम बुद्ध थे वो भी उनको मिलकर बहुत खुश हुए। वहां सब लोग बैठे, सत्संग हुआ, अच्छी अच्छी बातें गौतम बुद्ध ने उन गांव वालों को बताई। गांव वाले बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक हफ्ता तो वहां रुकिए कम से कम। वो चाहते हैं कि और हम अच्छी अच्छी बातें आपसे जो ज्ञान आपके पास है वो हमको मिले। तो ऐसा हुआ, जो बुद्ध थे वो इस बात के लिए रेडी हो गए। गौतम बुद्ध ने कहा चलो ठीक है, आप जाइए अपने काम काज पर और फिर कल मिलेंगे। अब ये जो गांव वाले थे, जो 500 लोग वहां आए थे, उन्होंने जाकर जो भी उस दिन सत्संग में बोला गया वो सब जाकर दूसरों को बताया। दूसरे दिन लगभग 700-800 लोग वहां पर उपस्थित हो गए। फिर से सत्संग हुआ। अब ये जो बात थी ना, ये जो गांव का जो सरपंच था उस तक पहुंची। और जो सरपंच जो था वो थोड़ा नास्तिक इंसान था, वो भगवान में इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता था। तो हुआ ये, तीसरे दिन जब
900 950 लोग वहां पर आकर बैठ गए। ये बोल सकते हैं कि सारा का सारा गांव ही वहां पर पहुंच चुका था। तो उस दिन सरपंच भी वहां पहुंचा। अब गौतम बुद्ध अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहे थे। अब तक सत्संग शुरू हुआ नहीं था। लोग वहां आ चुके थे, इंतजार कर रहे थे कब गुरुजी आंखें खोले और उनसे बात करें। उतने में ये सरपंच वहां पहुंच गए और वहां पहुंचकर लोगों से, जो भी गांव वाले थे, उनसे कहने लगा कि तुम लोग भी कितने भोले हो। गांव वालों को कहने लगा तुम बहुत भोले इंसान हो। ऐसे पाखंडी लोग यहाँ आ जाते हैं और आकर तुमको चिकनी चुपड़ी बातें बताते हैं, भगवान की राह दिखाते हैं, जबकि सही में जब तक तुम काम नहीं करोगे तुमको खाने को मिलेगा नहीं। तो एक काम करो, सभी के सभी जो लोग वहां बैठे थे उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये सब ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, इनका आप मत सुनिए, आप लोग अपने अपने काम पे जाइए। लेकिन एक भी बंदा वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं था। बहुत वक्त, लगभग 15-20 मिनट, जब उस सरपंच ने गांव वालों को कन्विंस करने की कोशिश की और कोई नहीं हिला, तो सरपंच का जो दिमाग था वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया। वो गुस्से में आ गया। तो गुस्से में आकर उसने और 2-4 कड़वे जो शब्द होते हैं वो गौतम बुद्ध को कहे। अब जो लोग थे वो देख रहे थे कि किस तरीके से ये जो सरपंच है ये इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा है बुद्ध जी की। तो एक जो व्यक्ति था उस गांव वालों में से एक व्यक्ति ने गुरुजी को कहा, उन्होंने कहा कि गुरुजी ये इतना कुछ आपको अपमान आपका कर रहा है, इतना कुछ बोल रहा है, तो आप जवाब क्यों नहीं देते हो। लेकिन गौतम बुद्ध ने अभी भी अपनी आंखें जो थी वो बंद रखी थी, वो मेडिटेट कर रहे थे। उन्होंने सुना नहीं सुना ऐसा उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया वहां पर। अब दूसरे व्यक्ति ने फिर से ये बात बोली गांव वालों में से, गुरुजी आप आंखें खोलिए, आप जवाब दीजिए, क्या बोल रहा है ये बंदा, ये आपका अपमान कर रहा है, क्या ये सही बोल रहा है। फिर भी गुरुजी ने आंखें नहीं खोली। अब जो उनके शिष्य थे, शिष्य आए गुरुजी के पास और कहने लगे गुरुजी आंखें खोलिए, जवाब दीजिए। तो आखिरकार जब इतने लोगों ने सबने रिक्वेस्ट की कहा, तो गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और जो बात उन्होंने वहां पर बोली वाकई में इंस्पायर करती है। देखते हैं क्या बोला उन्होंने। गौतम बुद्ध ने आंखें खोलकर एक ही बात बोली, अगर कोई आपको तोहफा दे और आप उस तोहफे को लेने से इनकार कर दें तो वो तोहफा किसका हुआ। सभी गांव वालों ने कहा उसी का हुआ जो उसको दे रहा है। अब यही बात उन्होंने उस सरपंच को पूछी, आप बताइए महोदय, अगर कोई आपको तोहफा दे और आप लेने से इनकार कर दे तो वो तोहफा किसका हुआ। सरपंच ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, वही लेकर जाएगा जो लेकर आया है, उसी को लगेगा, वो तोहफा उसी का है। तब गौतम बुद्ध ने आगे इतना ही कहा, तो फिर अब तक जो भी तोहफे तुमने मुझे दिए हैं मैंने वो अस्वीकार कर दिए हैं। यानी जो भी वो गालियां दे रहा था, जब उन्होंने उसको स्वीकार ही नहीं किया तो वो गालियां लगी किसको, सरपंच को। तो जब भी आपको कोई गालियां दे या कुछ आपके बारे में अपमानजनक शब्द बोले तो बस यही सोचिए वो आपको तोहफे दे रहे हैं और आप तोहफा लेने से इनकार कर दो, फिर वो तोहफा किसका हुआ, उसी का होगा। बात समझ में आई। खुद को मैच्योर बनाइए, खुद को बदल लीजिए, ये दुनिया बदलने वाली नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।